आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपवाह प्रणाली। सबसे पहले जानते हैं कि अपवाह प्रणाली होता क्या है। अपवाह प्रणाली होता क्या है? तो वर्षा जल और वर्षा जल के अलावा अन्य जल जो है उसका बहाव का समग्र व्यवस्था को ही क्या कहते हैं हम लोग? अपवाह प्रणाली कहते हैं। झारखंड में दो तरह का अपवाह प्रणाली है, जैसे कि एक है उत्तरवर्ती नदियाँ, जिसको गंगावर्ती नदियाँ बोला जाता है, क्योंकि ये उत्तर दिशा की ओर बहती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली गंगा नदी में मिल जाती है। डायरेक्टली मतलब कि जैसे सोन नदी है, डायरेक्ट जाके गंगा में बहती है। और इनडायरेक्टली बोले तो कनहर नदी पहले सोन नदी में मिलेगी और सोन नदी के माध्यम से फिर गंगा नदी में जाएगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? गंगा नदी में मिल रही है। इसको क्या कौन सा नदी बोलते हैं? उत्तरवर्ती नदी, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है झारखंड का। एक है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती, ये पूर्व दिशा की ओर या फिर दक्षिण दिशा की ओर, दोनों एक साइड ही है। तो दूसरा में आ जाता है पूर्ववर्ती नदियाँ या दक्षिणवर्ती नदियाँ। झारखंड में क्या है ना कि पश्चिम की ओर कोई नदी जल्दी प्रवाहित नहीं होती है। इसका मेन रीजन है कि पश्चिम का जो भाग है ना, पश्चिमी भाग थोड़ा ऊंचा है, उठा हुआ है, और ढाल वाला जो एरिया है वो उत्तर की ओर है या फिर पूर्व या दक्षिण की ओर है। इसके कारण क्या होता है कि पश्चिम की दिशा की ओर कोई नदी नहीं बहती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तरवर्ती नदियाँ, जिसको गंगावर्ती नदियाँ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोन नदी। ये कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत में जगह क्या है, कौन सा पठार है? अमरकंटक पठार से निकलती है। एकमात्र सदा नीरा नदी है झारखंड की, एकमात्र सदा नीरा नदी बरसाती नदी नहीं है। मेनली क्या होता है, झारखंड में इतनी सारी नदियाँ हैं ना, वो बारिश के दिनों में रहती है पानी उसमें, और गर्मी के दिन में मेनली पानी कम हो जाता है या फिर सूख जाता है। जबकि सोन नदी में ऐसा नहीं है। सोन नदी में क्या है कि सालों भर पानी आपको देखने को मिलेगा। इसका मुहाना है गंगा नदी। गंगा नदी में कहाँ? दानापुर जगह है, दानापुर पटना के पास ही है दानापुर, वहाँ पे गंगा नदी में मिलती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर, अपवाह क्षेत्र 9030 किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड में कहाँ? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट और पलामू डिस्ट्रिक्ट। सहायक नदी कौन सा है? नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल नदी इसकी सहायक नदी है। झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में प्रवाहित होती है। बोले ना पलामू। सोनभद्र हिरनवाह के नाम से भी जानी जाती है। सोन नदी सोनभद्र और हिरनवाह के नाम से भी जानी जाती है। वो ठीक है, इसको मैप में हम लोग देखते हैं। से निकलेगी ये बहते हुए सोन नदी, इधर से प्रवाहित हो रही है। ये है आपका गंगा नदी, गंगा नदी है आपका, यहाँ पे जाके दानापुर पटना के पास मिल जाती है। अब इसी सोन नदी में इसी का एक सहायक नदी हम लोग देखें ना, अभी यहाँ पे इसकी सहायक नदी कौन सी है? उत्तरी कोयल। और एक है कनहर नदी, कनहर नदी भी है, यहाँ पे लिख लेना है कनहर नदी। तो पहले देखते हैं कनहर नदी। तो ये कहाँ से निकलता है? छत्तीसगढ़ के जसपुर डिस्ट्रिक्ट से उद्गम और गढ़वा जिला के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। गढ़वा जिला है उसका भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी में जहाँ मिलती है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? सोनभद्र जिला में। छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड में एंटर करते हुए उत्तर प्रदेश में जाके सोन नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी, नॉर्थ कोयल रिवर, जिसपे क्या है? पिस्का, रांची के पठार में है। सोन नदी में मुहाना है, जगह का नाम हैदरनगर। 260 किलोमीटर लंबी, गढ़वा पलामू लातेहार डिस्ट्रिक्ट से होकर प्रवाहित होती है झारखंड में। सहायक नदी क्या है? बूढ़ा नदी और औरंगा और अमानत, इसको लिख लीजिएगा, एक मिनट। अमानत नदी इसकी सहायक नदी है। कुटकू बांध का निर्माण, इस नदी पे कुटकू बांध का निर्माण किया गया है। साथ में बेतना नेशनल पार्क के साइड से प्रवाहित होती है। जो इसका साउथ वाला पार्ट है ना, दक्षिण वाला भाग, उसके साइड से टेढ़ा मेढ़ा होके प्रवाहित होती है। इसी पे है एक मंडल बांध, ये आपका है ना, जो ये आपका है मंडल बांध, मंडल डैम। नेक्स्ट है औरंगा नदी।
औरंगा अमानत बूढ़ी नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल की नदी है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है उत्तरी कोयल की। अब देखते हैं औरंगा अमानत और बूढ़ी नदी तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। औरंगा नदी आपका कहाँ? लोहरदगा का किसको एक जगह का नाम है, वहाँ से उद्गम होती है, उत्तरी कोयल में जाके मिल जाती है। घाघरी, गोवा, नाला, थथारी, सुकरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सब सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको औरंगा नदी इंपॉर्टेंट है इसमें, और कहाँ से निकलती है औरंगा, किसको से निकलती है याद रखना है, और ये कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है वो याद रखना है। लोहरदगा, लातेहार, पलामू से अप्रवाहित होती है। नेक्स्ट है अमानत नदी, झारखंड का चतरा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड का चतरा डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती है। हजारीबाग प्लेटू के अंदर, पठार के अंदर आ जाएगा ये। उत्तरी कोयल मेदिनीनगर जगह है, वहाँ पे उत्तरी कोयल में जाकर इसका मुहावना है, मतलब मिल जाती है। चतरा, लातेहार, पलामू से प्रभावित होती है। लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा पर प्रभावित होती है, ठीक है, इससे होकर लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा से होकर प्रभावित होती है। नेक्स्ट है बूढ़ा नदी, बूढ़ा रिवर बोला जाता है। बूढ़ा रिवर पे ही है आपका सबसे बड़ा जलप्रपात, बूढ़ा कहा गया लो जलप्रपात। ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट का महुआ टाउन एक जगह है, वहाँ से उद्गम होता है, और मुहाना उत्तरी कोयल ये तो है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का क्या खासियत है ना कि ये सोन नदी का समानांतर प्रवाहित होता है, मतलब कि ये सोन नदी अगर जा रहा है ऐसे तो ये भी ऐसे समानांतर जा रहा है, तब ना बोलेंगे समानांतर। पलामू से उत्पत्ति होती है, गंगा में जाके विलीन होती है मोहाना। 200 किलोमीटर लंबा, चतरा, झारखंड का चतरा, बिहार का औरंगाबाद, गया, पटना होते हुए पटना में फतुहा के निकट गंगा में विलीन हो जाती है। इस नदी को कीकट नदी के नाम से भी जाना जाता है, ऋग्वेद में इसका जिक्र भी किया गया है। और बामागधी इसे ही कहा गया, बामागधी भी इसे ही कहा जाता है। दारधा और मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं, पुनपुन नदी की सहायक नदियां दारधा और मोरहर। फाल्गु नदी आपका सिमरिया चतरा जिला में पड़ता है, छोटा नागपुर पठार से होकर निकलता है, ठीक है। पुनपुन में विलीन गया डिस्ट्रिक्ट में। एक मिनट, अब हम लोग देखेंगे पुनपुन नदी। पुनपुन नदी क्या है आपका? गंगा में प्रवाहित होगा। अब पुनपुन का सहायक नदी क्या है? फाल्गु नदी। फाल्गु नदी, तो इसका मुहावना कहाँ होगा? पुनपुन में होगा। नदी के किनारे है आपका बोध गया। बोध गया में क्या क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसकी सहायक नदियां है निरंजना, जिसको बोलते हैं लीलाजन के नाम से भी जाना जाता है, और मोहना इसी को बोला जाता है। फाल्गु नदी को अंतः सलीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है सकरी नदी। सकरी नदी क्या है ना कि ये अपना मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है, को विख्यात होता है, यह है कुख्यात। उत्तरी छोटा नागपुर से उद्गम होती है, हजारीबाग, गिरिडीह, गया, नवादा, मुंगेर, फाइनली पटना, गंगा की ताल क्षेत्र में, मतलब कि उसका मैदानी एरिया जो है साइड वाला, वहाँ पे जाके मिल जाती है। किऊल और मोरहर इसकी सहायक नदियाँ है, किऊल और मोरहर। रामायण में सुमागधी के नाम से जाना जाता है सकरी नदी को। नेक्स्ट है चानन नदी। ये आपका हजारीबाग जो है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, चतरा होते हुए नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, मुंगेर, लखीसराय होते हुए सकरी नदी। नेक्स्ट है चानन नदी, अपना हजारीबाग से निकलते हुए चतरा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा, मुंगेर, लखीसराय होते हुए सकरी नदी में विलीन हो जाती है। छोटा नागपुर का पठार से निकलता है, ठीक है, हजारीबाग अपना छोटा नागपुर पठार में ही है। इसे पंचाने या पंचानन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि आपका ये नालंदा में राजगीर के पास राजगीर पहाड़ी के पहले ये डिफरेंट धाराओं में आके बहती है, वहाँ मिलती है, फिर थोड़ा दूर बहती है आगे, उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर से 4-5 धाराओं में जाके बढ़ जाती है। तो मेनली 4-5 धाराओं में बढ़ जाती है, इसीलिए इसको पंचानन या फिर पंचाने भी बोला जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है उत्तरवर्ती नदियाँ, जिसको गंगावर्ती नदियाँ भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है पूर्ववर्ती नदियाँ या फिर दक्षिणवर्ती नदियाँ। यहाँ हम लोग देखेंगे उत्तरी कोयल। सबसे पहले इसको एक बार मैप को फिर से देख लेते हैं। ये आपका मेरा गंगा नदी है, ये है सोन नदी,
ये है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा नदी, अमानत नदी, और इधर ही है एक बूढ़ा नदी। और सोन नदी की दूसरी एक सहायक नदी क्या है? कन्हर नदी। अब हम लोग आते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ या फिर दक्षिणवर्ती नदियों में। दामोदर नदी पहला है। दामोदर नदी लातेहार डिस्ट्रिक्ट में टोरी एक जगह है, वहीं से निकलती है। छोटा नागपुर पठार बोल सकते हैं इसको। हुगली नदी में जाके अपना जल विसर्जित कर देती है। 592 किलोमीटर टोटल लंबाई है, जिसमें झारखंड में टोटल 290 किलोमीटर बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र 12,800 किलोमीटर स्क्वायर है। झारखंड का लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद से होते हुए पश्चिम बंगाल में एंटर करती है। इसकी सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, इसको भेरवी नदी बोलते हैं, रजरप्पा इसी के संगम पर स्थित है। यहाँ रजरप्पा जलप्रपात भी है। कतरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। झारखंड की रायन नदी या फिर बंगाल का शोक या फिर देव नदी बोला जाता है। बंगाल का शोक क्यों? क्योंकि बंगाल में एक समय में क्या था ना कि अभी भी इतना बाढ़ लाता है बारिश के दिन में कि बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जान माल की क्षति होती है हर साल। इसीलिए इसको बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। और झारखंड की रायन नदी इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले जर्मनी में एक रायन नदी है। जर्मनी की जो रायन नदी है ना, वो इसी नदी के जैसा जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाढ़ वगैरह लाती थी। तो उसको क्या किया गया कि डैम के माध्यम से उसको मैनेज किया गया। मैनेज कैसे करेगा? उसको जल को कुछ समय के लिए रोक लेना। सेम वैसा ही अपना झारखंड में भी दामोदर नदी पे भी डिफरेंट बांध बना के इस पानी को रोका गया है। और दूसरा कारण क्या है कि जर्मनी का जो राइन नदी है ना, उसके किनारे सब जितना भी जर्मनी में अधिकतर औद्योगिक प्रदेश है वो सब राइन नदी के किनारे ही है। तो सेम वैसा ही हमारे दामोदर नदी के किनारे भी औद्योगिक प्रदेश की स्थापना हुई है। इसीलिए इसको झारखंड की राइन नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रांची पठार को हजारीबाग पठार के से अलग करती है। कैसे अलग करती है? पहले ये दोनों एक था। अब जब दोनों का जब धंसाव हुआ और इससे दामोदर नदी बीच से होकर निकली तो एक तरफ से दोनों को अलग कर दी। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी, इसे ही बोला जाता है। धनबाद में जमुनिया नदी धनबाद के पास आके मिलती है। चिरकुंडा के पास बराकर नदी इसमें आके मिलती है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी, इसको करना है प्रदूषित नदी। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। इसके अलावा इसे जैविक रेगिस्तान भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जलीय जीवों के लिए काफ़ी खतरा महसूस किया गया है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। पहले इसका हम लोग मैप देख लेते हैं। ये है हमारा दामोदर नदी। यहाँ पे कौन सा डैम है? तेनूघाट डैम। तेनूघाट डैम बोकारो के आसपास, गोमिया के आसपास इसको तेनूघाट डैम बनाया गया। फिर ये आगे बढ़ती है, उधर से कोनार नदी आती है। कोनार नदी के में यहाँ डैम बना हुआ है, कोनार डैम। फिर आगे आके दामोदर में मिल जाती है। दामोदर नदी फिर आगे बढ़ती है। फिर इधर से आती है एक नदी जमुनिया नदी, है ना। यहाँ पे आके पंचायत डैम का निर्माण करती है। पंचायत डैम बनाया गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इधर से मेरा आता है बराकर नदी। तिलिया डैम होते हुए तिलिया डैम यहाँ पे बनाया गया है बहते हुए। मैथन डैम बनाया गया है यहाँ पे, दोनों आके मिलती है। फिर आगे जाके दुर्गापुरा बैराज में एक डैम बना हुआ है। फिर आगे बहते हुए ये अपना हुगली नदी। कौन सा नदी है अपना? ये आपका हुगली नदी में जाके जल विसर्जित करती है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। सबसे पहले मैप देखते हैं। यहाँ से निकली ये आपका गैतुलसर डैम, फिर बहते हुए चांडिल डैम। नेक्स्ट ये आपका जमशेदपुर में है, बे ऑफ बंगाल में छोड़ी। ये आपका खरकई नदी, ये आपका कांची नदी, रारू नदी, ये आपका जुमार नदी। बूटी मोड़ से पहले जुमार नदी देख सकते, वहाँ पे जुमार नदी पुल भी है, बस स्टैंड भी है। स्वर्णरेखा नदी रांची के नगरी विलेज से
नगरी विलेज, गांव का नाम है विलेज है, नगरी प्रखंड का भी नाम है। एक रानी कुआं टाइप से है, बनाया गया भी है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल स्वतंत्र रूप से विसर्जित करने वाली एक झारखंड की एकमात्र नदी है। लंबाई 470 किलोमीटर, 11,868 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में अपवाहित। रांची, इसके किनारे जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम से होते हुए प्रभावित होती है। कांची, खरकई, जुमारू, रारू, संजय, रोरो, करकरी, गुरु, गर्रू इसकी सहायक नदियां हैं। अब सबसे पहले स्वर्णरेखा नदी, इसका नाम क्यों पड़ा? एक समय में और अभी भी बहुत ना के बराबर कम मात्रा में इसमें सोने का अंश पाया जाता है, सोने का कण, इसीलिए इसका नाम भी स्वर्णरेखा नदी पड़ा गया। रांची डिस्ट्रिक्ट में हुंडो जलप्रपात का निर्माण करती है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। रुका डैम, गेतुलसेर डैम, चांडिल डैम इसी नदी पर अवस्थित है। अभी हम लोग इसको देखें मैप में। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल, ये भी नगरी गांव से ही निकलती है, ब्राह्मणी नदी में विलीन हो जाती है। 470 किलोमीटर लंबी, लोहरदगा, गुमला, रांची, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से होकर प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी है कारो नदी, उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो। शंख नदी से मिलने के पश्चात ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। आइए देखते हैं, ये है आपका दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, तो ऐसे प्रवाहित हो रही है। इधर से कारो नदी आई, दक्षिणी कारो नदी, ये उत्तरी कारो नदी है, ये है शंख नदी। अब ये मिलने के बाद ही ये ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। शंख नदी, अब इस शंख नदी को देखते हैं। चैनपुर, गुमला से उद्गम, दक्षिण कोयल में जहाँ मिलती है, ठीक है, 240 किलोमीटर लंबी, गुमला में प्रवाहित ओनली गुमला डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ भी देखिए दक्षिणी कोयल के नाम में जाग मिलती है, उसके बाद ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। अभी बताया ना आपको। यहाँ पे अपने उद्गम के पश्चात अत्यंत संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। कौन सी नदी? शंख नदी। सदनी घाट तथा गुताबी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है बराकर नदी, जैन ग्रंथ में इसको ऋजुपालिका नदी के नाम से जाना गया है। पद्मा आपका हजारीबाग पठार से उद्गम। दामोदर नदी आसनसोल के पास जाके मिलती है दामोदर नदी से। 250 किलोमीटर लंबी, उसरी और बरसोती इसकी सहायक नदियां हैं। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए झारखंड में प्रवाहित होती है। तिलैया डैम और मैथन डैम इसी पे है, बौद्ध व जैन साहित्य में उल्लेख किया गया है। ये रहा, ये तिलैया डैम है आपका। ऐसे उसरी नदी, बरसोती नदी, ये मैथन डैम, ये आसनसोल के पास यहाँ है आपका, इससे आगे आसनसोल है। ये है आपका दामोदर नदी, आसनसोल के पास इसे मिलती है बराकर नदी। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी, दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है, हुगली नदी में जहाँ मिलती है। 480 किलोमीटर लंबाई, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज से होकर प्रवाहित होती है। गुमरो, एरो इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है म्यूराक्षी नदी, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से, पूछा गया क्वेश्चन है ये, हुगली नदी में विसर्जित करती है अपना जल। 250 किलोमीटर लंबी, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज से होकर प्रवाहित होती है। धोवाई, टिपरा, फुसरो आदि इसकी सहायक नदी है। इस सहायक नदी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि कहाँ से निकलती है, कौन कहाँ जल विसर्जित करती है, इतना इसका लंबाई कितना है। मोर या मोतिहारी नदी के नाम से जाना जाता है, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। झारखंड की एकमात्र नौगम नदी है, नाव चलाने लायक। झारखंड का सबसे लंबा सड़क पुल इसी पे है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु पुल। मसानजोर बांध या फिर जिसको प्रियसन बांध भी बोलते हैं, म्यूराक्षी नदी पे ही है। नेक्स्ट है अजय नदी, जमुई से उद्गम, जमुई आपका बिहार में पड़ता है, वहाँ से उद्गम होता है। भागीरथी, गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में कौन सा नदी, एक दो धारा, गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल आती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है, पहला है हुगली, दूसरा है भागीरथी। तो ये जाके आपका भागीरथी नदी में जाके अपना जल विसर्जन करती है। 288 किलोमीटर लंबी है, देवघर, दुमका, जामताड़ा से प्रवाहित से होकर गुजरती है। पत्थरों, जयंतिया इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है गुमानी नदी, राजमहल की पहाड़ी से उद्गम, गंगा नदी में जल विलीन। मेरेल इसकी सहायक नदी, साहिबगंज, गोड्डा से प्रवाहित। नेक्स्ट है कांची नदी, रांची का तमाड़ जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी में जाके मिल जाती है मूरी के पास, रांची, खूंटी डिस्ट्रिक्ट से होकर प्रवाहित होती है। इसी पे आपका है दसम वाटरफॉल,
नेक्स्ट है बांसलोई नदी, उद्गम बांसपहाड़ी गोड्डा से, विसर्जन हुगली। तजना नदी बुंडू तमाड़ रांची का जो है बुंडू तमाड़ एरिया वहाँ से निकलती है। मोहाना कारो नदी रांची खुट्टी से होकर प्रवाहित होती है। तो इस तरह हम लोग इस वीडियो में हम लोग झारखंड का जितना भी महत्वपूर्ण नदियां हैं लगभग सारा सबको कवर करने का कोशिश किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।